चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारी सारी एंटिटी बनाना है हमें। कहाँ पर बनाना है, मैं इसको ओके। और आपका कोड जो है यहाँ अवेलेबल है, जो मैं अपडेट कर चुका हूँ। इसके बाद हमें एंटिटी पर काम करना है। तो एंटिटी हमारे पास कितने 6 है, तो हम सबसे पहले उनकी फाइल्स बनाएंगे। यूज़र डॉट एंटिटी, पोस्ट डॉट एंटिटी डॉट टी एस, सेशन डॉट एंटिटी डॉट टी एस। ओके, देन हमारा आएगा टोकन डॉट एंटिटी डॉट टी एस फाइल। नेक्स्ट है हमारा मीडिया, मीडिया डॉट एंटिटी डॉट टी एस। ओके, एंड पोस्ट हो चुका है, कमेंट बचा हुआ है हमारा, कमेंट डॉट एंटिटी डॉट टी एस। अब शुरू करते हैं हम यूज़र से, जो हमारे सबसे ईजी है। तो हम एक क्लास बनाएंगे, एक्सपोर्ट क्लास यूज़र सेम। अब सेम क्लास हमारे सबके लिए बनेगा, तो हम देख लेते हैं क्या हमने टाइप ORM इंस्टॉल कर रखा है। नहीं, तो हमें सबसे पहले कहाँ मूव करना है, टाइप ORM की तरफ, और टाइप ORM इंस्टॉलेशन वगैरह स्टार्ट कर देना है। तो आप देखो गेटिंग स्टार्टेड में ही जाओगे तो आपको ये बता देगा कैसे इसकी क्लासेस बनती है। आप यदि किसी को एंटिटी बनाना चाहते हो तो आपको क्या देना पड़ेगा, एंटिटी डेकोरेटर, जो कि टाइप ORM से आता है। फिर आप अलग अलग तरीके से अलग अलग कॉलम जनरेट कर सकते हो। तो हमारे पास भी कॉलम है सेम, और हमें स्नेक केसिंग भी रखनी है। तो हमें इंस्टॉलेशन सबसे पहले शुरू करते हैं। तो टाइप ORM इंस्टॉल करना है, तो npm add टाइप ORM। ओके, यूनिट टू इंस्टॉल रिफ्लेक्ट डेटा, जो कि हमारा पहले से ही है, क्योंकि रिफ्लेक्ट मेटा डेटा जो है यूज़ होता है हमारे का डेकोरेटर्स, कंट्रोलर्स और इनके लिए। ठीक है, हम यूज़ कर रहे हैं SQLite, तो हम इसको ऐड करेंगे npm add SQLite 3, और npm अप्रूव बिल्ड्स भी हम कर देंगे ताकि ये हमारे लिए इजी पड़े। यस, ओके, सो देयर नो वेटिंग अप्रूवल। फिर आते हैं हम SQL.js, हमें SQLite ही करना था। अब सेटअप पर आते हैं, क्विक स्टार्ट। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं, डेटाबेस प्रोसेस कर सकते हैं, और इस तरीके से ऑटोमेटिकली एंटिटीज़ जो है इस तरीके से बनते हैं। पर हम फॉलो कर रहे हैं ये तरीका, जहाँ पर हमारे एंटिटीज़ जो फोल्डर है एंटिटीज़ के अंदर ही रहेंगे। अब आते हैं हमारे इसमें। अब यूज़र एंटिटी को हम यदि बनाना चाहते हो तो हमें सबसे पहले बताना पड़ेगा कि ये एंटिटी है। तो यूज़र एक एंटिटी है, वो बताने के लिए हमें यूज़र एंटिटी डेकोरेटर देना पड़ेगा। फिर अलग अलग हमारे वो है, फर्स्ट नेम जो कि स्ट्रिंग है, लास्ट नेम स्ट्रिंग है। हमारे पास अलग अलग फील्ड है अकॉर्डिंग टू दिस। ओके, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। हमने पहले से DB डायग्राम सारे बना रखे हैं। तो आईडी हमारे पास नंबर है, परफेक्ट, नो इश्यूज़। फर्स्ट नेम, मैं केसिंग जो है एज ए जावास्क्रिप्ट डेवलपर मैं केसिंग यूज़ कर रहा हूँ, केमल केस। तो आप देखोगे मैं अंडरस्कोर को हटा दूंगा, पर वो मुझे अंडरस्कोर कहाँ चाहिए, डेटाबेस में चाहिए। हम उस पे भी आते हैं। ठीक है, तो हम केसिंग को फॉलो करते रहेंगे। फिर ईमेल आया हमारे पास, ईमेल भी स्ट्रिंग है, पासवर्ड भी स्ट्रिंग है, ईमेल वेरीफाइड एट, टाइम स्टैम्प को हम इसमें डेट बोलते हैं। ठीक है, इज़ एक्टिव जो है टाइम स्टैम्प नहीं है, सॉरी, वो होना चाहिए बूलियन। अवतार अंडरस्कोर आईडी जो होना चाहिए अवतार आईडी। ये क्या है हमारे पास, नंबर है। क्रिएटेड एट जो कि एक डेट है, अपडेटेड एट जो कि एक डेट है।
तो हमारे पास सारे फील्ड आ गए, पर इन फील्ड्स को बताने के लिए कि ये फील्ड आईडी कौन से फील्ड है, तो ये होना चाहिए ऑटो जनरेटेड कॉलम। ओके, जनरेटेड प्राइमरी जनरेटेड कॉलम, तो ऑटो जनरेटेड कॉलम होते हैं, आप इसमें बता सकते हो क्या है क्या नहीं, ठीक है। फिर कॉलम, ये हमारा एक कॉलम है। यदि आपने स्ट्रिंग दे रखा है तो ऑटोमेटिकली उसको प्री डिफाइंड var में कन्वर्ट कर देता है, तो आपको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसका डेट है। ओके, एंड डेट भी किया आपने, तो यहाँ पर आप बता सकते हो कॉलम टाइम स्टैम्प विथ टाइम जोन, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो सारे फील्ड के टाइप, आप इसको बोल सकते हो टेक्स्ट, आपके पास ऑल टाइम अवेलेबल है सारे फील्ड्स। ओके, तो मैं टाइम स्टैम्प विथ टाइम जोन, गॉट इट। ये कॉलम मुझे एक्सप्लिसिटली डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा बूलियन लिखा हुआ है, इस कॉलम को भी एक्सप्लिसिटली डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अब यदि मैं प्राइमरी कॉलम देखूँ, कॉलम डेकोरेटर इज़ टू मार्क ए स्पेसिफिक क्लास एज अ टेबल, तो प्राइमरी डेकोरेटर हमारे पास अभी नहीं है। आप स्ट्रैटेजी भी अलग अलग यूज़ कर सकते हो, इसमें UUID दे सकते हो, अलग अलग स्ट्रैटेजी से आप काम कर सकते हो, पर हम नंबर पे चल रहे हैं तो हमें UUID देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं टाइम विद, तो इस कॉलम के लिए भी क्रिएट कॉलम, आपको क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट देने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर जाके पहले तो नेम बताओ क्या होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए यूज़र्स, ओके, एंड दूसरी चीज़ होनी चाहिए टाइम स्टैम्प ट्रू। आप यहाँ पर देख सकते हो जब आप कोई भी एंटिटी बना रहे हो, क्रिएटेड, ये क्रिएट डेट कॉलम और ये स्पेशल कॉलम्स। ओके, तो आपके पास क्रिएट डेट कॉलम है, अपडेट डेट कॉलम है, डिलीट डेट कॉलम है। आप इस तरीके के कॉलम अपनी तरफ से खुद से ही बना सकते हो, आपको जब भी ज़रूरत पड़ रही है। तो जो हमारे दो फील्ड थे, क्रिएटेड एट, सो क्रिएट डेट कॉलम, क्रिएटेड एट जो डेट है ना, अपडेटेड एट कॉलम, अपडेटेड एट जो डेट है। तो आपको दिखेगा कि हमने सारे के सारे कॉलम यहाँ पर बना दिए हैं विथ स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर। अभी सेम हमें फॉलो करना है हर एक में, तो मैं आगे वीडियो पॉज करके मैं सारे बना लेता हूँ, फिर आपको आगे हम बताते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं। ओके, तो मैंने सारे एंटिटी बना दिए हैं। सबसे पहले यूज़र एंटिटी से शुरू करते हैं। हमारे पास सारे फील्ड थे, हमने उस पर कॉलम कॉलम अप्लाई कर दिया है जैसी ज़रूरत थी। आप ये सेम कोड को एक्सेस कर सकते हो गिटहब के थ्रू, मैं गिटहब की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। टोकन टाइप हमारे पास 2 इनम थे, तो इसमें नई चीज़ें मैं बता देता हूँ क्या हो रहा है। इनम टाइप में आप इनम दे सकते हो, जहाँ पर टोकन टाइप में मैंने डायरेक्ट इनम दे रखा है, ठीक है। पोस्ट में आपको दिखेगा कि हमने कई कंटेंट, जैसे यदि बड़े कंटेंट हैं, टेक्स्ट बहुत ज़्यादा हाई है, तो हमने अलग से कॉलम टाइप दे रखा है जो कि टेक्स्ट है। ओके, और मैंने मतलब यहाँ पर एक्सपोर्ट किया है ताकि मुझे एंटिटीज़ के अंदर से ही डायरेक्ट मिल जाए। गॉट, आप इसको और कॉन्फ़िगर कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी, जैसे आप यहाँ से इंक्लूड्स करके, फाइल्स करके, जो भी ऑप्शन आपको दे रहे हैं, ठीक है। यदि मैं यहाँ देखता हूँ तो इस तरीके से आप ऑप्शन दे सकते हो, जहाँ आप टाइप स्क्रिप्ट, तो ऐट एंटिटीज़ करके आप इसको ऑप्शन दे सकते हो SRC के अंदर, पर अभी उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, हम ओवर कस्टमाइजेशन करने की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ओके, अब इन एंटिटीज़ के बीच में हमें रिलेशनशिप एक मेंटेन करनी है। तो यूज़र जो है,
यूज़र टोकन सेशन हम एक एक करके करते हैं। ओके, हमने डायग्राम पहले ही बना रखा है। तो यूज़र जो है, यूज़र की आईडी, उसके पास मल्टीपल टोकन्स हो सकते हैं, वो यूज़र आईडी से कनेक्टेड है। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि रिलेशनशिप है मेरा 1 to many। ओके, विथ किसके साथ है मेरा, टोकन के साथ में, टोकन के साथ में। ओके, और जो टोकन है उसमें जो रिलेशनशिप की वो है फील्ड है, जो मतलब रिवर्स रिलेशनशिप मेंटेन करता है, वो यूज़र है। अब यूज़र हमने बनाया नहीं है तो आपको एरर दिखेगा। ठीक है, टोकन डॉट यूज़र है जो रिवर्स रिलेशनशिप को मेंटेन करता है, मतलब मैनी टू वन को मेंटेन करता है। अब 1 to many को मेंटेन करने के लिए हमने यहाँ लिख दिखा है टोकन्स। ओके, जो कि हमारा टोकन एरे है। अब इसको हमें बताने के लिए हम जाएंगे टोकन के अंदर, वहाँ 1 to many का करेंगे और मैनी टू वन का करेंगे। ओके, आप सारे रिलेशनशिप लास्ट में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैनी टू वन। ओके, ये किसके साथ रिलेशनशिप है, यूज़र के साथ में रिलेशनशिप है इसकी। गॉट इट। एंड जो यूज़र एंटिटी है उसमें रिवर्स रिलेशनशिप कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है टोकन्स के पास में से। ओके, और यहाँ पर रिलेशनशिप मेंटेन कौन कर रहा है, यूज़र फील्ड, जो कि एक वर्चुअल फील्ड मान सकते हैं। जब हम का टाइप और यूज़ करते हैं तो एक वर्चुअल फील्ड बना कर रखता है यहाँ पर यूज़र। तो सिंगल यूज़र है, हमने एरे नहीं दिया है, यहाँ पर हमने एरे दिया है। राइट, तो ये टोकन्स है क्योंकि ये एक यूज़र को मल्टीपल टोकन बिलोंग करते हैं। और जो कनेक्टेड किससे है, अब यहाँ पर देखोगे जो मैं मैनी टू वन फील्ड बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ डिफाइन कर सकता हूँ जॉइन कॉलम कौन सा है। तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि कौन सा कॉलम है जो ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो नेम क्या है मेरे कॉलम को ज्वाइन करने का, और ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब मैं इस कॉलम को डायरेक्टली हटा सकता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जॉइन कॉलम मेरे लिए ऑटोमेटिकली यूज़र आईडी बना देगा। मैं डायरेक्टली हटा सकता हूँ, उसके मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में ऐड इसलिए किया था ताकि आप इसको समझ पाए, पर जॉइन कॉलम उसी चीज़ का काम कर देता है। जब आपने यूज़र लिखा है तो यूज़र आईडी नाम की एक फील्ड बन जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है यूज़र का सेशंस के साथ में है, सेम यूज़र एंटिटी में जाएंगे। ठीक है, कॉपी पेस्ट करेंगे, 1 to many किसके साथ है, सेशन के साथ है। गॉट इट, जो कि एंटिटी है हमारा। सेशन में रिवर्स जो मैनी टू वन है वो यूज़र से मेंटेन होगा, और यहाँ पर सेशंस हो जाएगा, और यहाँ पर भी सेशन का एरे आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा हमने टोकन में किया है यूज़र को मेंटेन करने के लिए, वैसा हम सेम सेशन में करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर सेशन में पेस्ट कर देंगे, हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे, यूज़र को इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, जहाँ पर सेशंस जो है रिवर्स मेंटेन हो रहा है, जॉइन कॉलम कर लेंगे, और यहाँ पर जो यूज़र आईडी उसको डिलीट कर देंगे, क्योंकि जॉइन कॉलम उसका काम कर देता है हमारा। ठीक, काफ़ी सिंपल था। अब नेक्स्ट रिलेशनशिप पे आते हैं, मीडिया का यूज़र के साथ, यूज़र अवतार के साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, हम सेम करेंगे, पर यहाँ होगा उल्टा। गॉट इट, ये होगा वन मैनी टू वन। अभी मैं मैनी टू वन मेंटेन कर रहा हूँ, पर ऐसा कुछ ज़रूरी है नहीं। मीडिया के साथ मीडिया, मीडिया डॉट यूज़र, गॉट इट, एंड मीडिया, और यहाँ पर हो जाएगा एक सिंगल मीडिया। डन। तो हम यदि मीडिया ऐड कर रहे हैं तो हमें यहाँ बताना पड़ेगा अवतार आईडी। तो नेम क्या है हमारा, रेफरेंस्ड कॉलम की क्या है। तो एक काम ये कर सकते हैं कि हम मीडिया के साथ किसी का रिलेशनशिप नहीं बनाते हैं। मैं आपको इसका बाद में रीज़न बताऊंगा, क्योंकि हमें मीडिया के साथ कोई रिलेशनशिप की ज़रूरत ही नहीं है। हम कभी भी मतलब एक्स्ट्रा डिटेल्स फैच नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट उस आईडी से गेट कर लेंगे। ठीक है, तो आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं है रिलेशनशिप बनाने की मीडिया। तो बस मैं एक तरीका बता रहा था कैसे होना है, फिर आगे यूज़र का पोस्ट के साथ बना देते हैं। तो सेम हमारा पोस्ट, गॉट इट, ये हो गया पोस्ट, पोस्ट
पोस्ट्स डन। अब यहाँ पर जाएंगे at many2 1 डन। किसके साथ मेंटेन हो रहा है? यूज़र के साथ में डन। जो यूज़र है उसमें यूज़र डॉट पोस्ट जो है उसका रिवर्स मेंटेन कर रहा है। जॉइन कॉलम एंड देन यूज़र फील्ड जो हमारा डन है। ओके, तो हम यहाँ से यूज़र आईडी हटा सकते हैं जो कि ऑटो क्रिएट कर देगा। डन। यहाँ से आप जो रीयूज़ नहीं कर रहे हो उनको हटा सकते हो, आपके पास कोई एरर नहीं आएगी। फिर आता है हमारा कमेंट्स के साथ में, सेम कमेंट्स के साथ में हमारा हो जाएगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। डन। इंपोर्ट कर लेता हूँ यूज़र many2 1 join column done user dot comments perfect. Now I can delete user ID. ओके, यूज़र एंटिटी में जाके मुझे कमेंट्स का रिलेशनशिप बताना पड़ेगा ताकि वहाँ से हट जाए एरर। कमेंट्स कमेंट 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 एंड कमेंट। तो मैं ये इसलिए ज़्यादा बता रहा हूँ ताकि सेम इशू जो है आप फेस ना करो बार बार। ठीक है, एक बार चेक कर ले, कमेंट जो है एंटिटी से आना चाहिए। परफेक्ट। ओके, नाउ इट इज़ डन। सो लास्ट हमारा बच रहा है पोस्ट एंड कमेंट के बीच में। तो पोस्ट में भी सेम आएगा 1 to many, क्योंकि एक पोस्ट के मल्टीपल वो हो सकते हैं। जो आ रहा है कमेंट एंटिटी से कमेंट कमेंट एंड पोस्ट। तो एक एंटिटी के एक कमेंट एक पोस्ट के मल्टीपल कमेंट हो सकते हैं। तो हमारे पास सिंपल पोस्ट ही है। जॉइन कॉलम यहाँ नहीं आएगा क्योंकि 1 to many है ना कि many2 1 है। गॉट इट। एंड देन कमेंट्स, कमेंट्स की जगह एरे में हो जाएगा। अब यहाँ पर आएंगे, यहाँ से इस आईडी को हटा देंगे पोस्ट आईडी, क्योंकि पोस्ट आईडी ऑटोमेटिकली हमारी जुड़ी नहीं है यहाँ से। डन। पोस्ट एंड सेम नेम हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, सेम नेम हम इस्तेमाल कर रहे हैं कमेंट पोस्ट में। तो आप देखोगे कमेंट डॉट पोस्ट ओके, या मैंने पोस्ट आईडी लिख दिया था गलती से। तो ये पूरा सेटअप हो चुका है हमारा। अब आता है कि हम हमारा डेटाबेस में कैसे इसको पॉपुलेट करेंगे। सबसे पहला तो हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा डेटा सोर्स। ओके, तो आप गेटिंग स्टार्टेड में जाओगे, आपके पास एक डेटा सोर्स रहेगा। आप डेटा सोर्स डॉट टी एस फाइल बनाओ और उसमें आप बताओ कि कहाँ कितने एंटिटीज़ हैं आपके पास। क्रिएट ए न्यू डेटा सोर्स एंड डू इट। गॉट इट। तो मेरे पास पहले से एक सेटअप है था जिसमें से मैं आपको निकाल कर दिखा सकता हूँ। तो ये मैं आर्टिकल जब मैं लिखता था तो मैंने बनाई थी। तो इसमें मेरे पास आप देखो ormconfig.ts ormconfig.ts का आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने .env उसका भी इस्तेमाल किया था ताकि ये हो सके, अदरवाइज़ अभी कोई इसका यूज़ नहीं है .env का। तो ormconfig.ts ये किस लिए बना रहे हैं हम, ताकि हमारे जो टाइप ORM है उसको ये पता चले हमने एंटिटी कहाँ रखी है। मतलब ये टाइप ORM की सेटिंग्स है। गॉट इट। तो हमारे पास ये फुल टाइप ORM की सेटिंग्स है। अब देखो ड्राइवर, तो हमारे पास SQLite कनेक्शन ऑप्शंस। ओके, देन हमारे पास SQLite कनेक्शन ऑप्शंस आ जाएंगे। ये हमारे पास SQLite हो गया। URL देने की ज़रूरत नहीं है।
डेटाबेस इज मिसिंग, डेटाबेस। तो आपको ये पाथ बताना है कहाँ पर स्टोर होगा, तो मैं बता देता हूँ db.sql। ओके, मेरे एंटिटीज़ कहाँ हैं, करेंट डायरेक्टरी से एसआरसी के अंदर एंटिटीज़ जितने फाइल होंगे .ts फाइल उनके अंदर है ड्रॉप स्कीमा फॉल्स, और मैं ऑटो सिंक्रोनाइज ट्रू कर सकता हूँ। तो मेरा जैसे ही सर्वर स्टार्ट होगा वैसे ही हमारा ये काम करना शुरू कर देगा। ओके, एंड देन इसका इस्तेमाल हम अब मुझे ऑटो सिंक्रोनाइज से क्या है कि मुझे माइग्रेशंस सारी चीज़ें मुझे नहीं बतानी पड़ेगी, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगी आपको एज ए बिगिनर लेवल पे नेक्स्ट समझने में। ठीक है, तो हम क्या क्या कर चुके हैं, हमने एंटिटीज़ बनाई हैं जो कि स्कीमा डेफिनेशन है फॉर द सीक्वलाइट। ओके, हमने स्कीमा डेफिनेशन बताई, फिर हम बताना चाहते हैं कि टाइपोग्राम की कि हमारे एंटिटीज़ कहाँ रखे हुए हैं। तो हमारे एंटिटीज़ सारे एंटिटी डॉट फाइल नाम से हैं। माइग्रेशंस की अभी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो आप माइग्रेशंस हटा सकते हो हमारे पास। हम माइग्रेशन मेंटेन नहीं करेंगे, हम सिंक्रोनाइज ट्रू कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जब भी स्टार्ट होगा तो हमारा सारी की सारी चीज़ें बना देगा। ठीक है, तो हम एक मॉड्यूल बना लेते हैं डेटाबेस। ओके, अब इसमें जो मॉड्यूल बनना है मैं यहीं से एक बार दिखा देता हूँ आपको। हमारा टाइपोग्राम फैक्ट्री बननी है। ओके, जो टाइपोग्राम फैक्ट्री हमारी इस्तेमाल होगी उसके लिए नेस्ट.js के लिए, तो हमने यहाँ किया टाइपोग्राम डॉट फैक्ट्री डॉट ts, गॉट इट। और हमें इंस्टॉल करना है कनेक्शन के लिए pnpm at नेस्ट.js टाइपोग्राम। तो टाइपोग्राम का कनेक्शन नेस्ट.js से करने के लिए हमें इस्तेमाल करना है, और ये फैक्ट्री जो है नेस्ट.js टाइपोग्राम के लिए है, ना कि किसी और चीज़ के लिए। तो आप जब ऐप मॉड्यूल में जा रहे हो यहाँ पर, ठीक है, आपको टाइपोग्राम मॉड्यूल डॉट फॉर रूट रजिस्टर करना है। ओके, ऑप्शन है आपके पास फॉर रूट एसिंग कर दो आप, ताकि उस जो आपने फैक्ट्री बना रखी है टाइपोग्राम कन्फिग फैक्ट्री उसका आप इस्तेमाल कर सको। ओके, तो यूज़ क्लास डन। ओके, तो आप देखोगे जब मैंने पुराना सेटअप भी किया था उसमें भी सेम इसी तरीके से आप ऐप में चले जाओ, ऐप में चले गए। ओके, ऐप मॉड्यूल है हमारे पास। यहाँ पर आप देखोगे टाइपोग्राम मॉड्यूल हमने इंपोर्ट कर रखा है। टाइपोग्राम मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट करके हमने यूज़ क्लास किया फॉर रूट एसिंक। तो हम अलग अलग तरीके से सेटअप कन्फिग्रेशन कर सकते हैं, पर हम इस तरह का कन्फिग्रेशन अपना रहे हैं। ये प्रोवाइडर की तरह काम करता है, जिसमें हम हर एक का कन्फिग्रेशन हम फैच कर सकते हैं। ओके, आपको ORM कन्फिग बनाने की भी ज़रूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट कन्फिग्रेशन यहाँ पर डाल सकते थे जब आप मतलब फॉर रूट करना चाहते थे तभी। ठीक है, पर मेरा मतलब स्पेसिफिक तरीका है ताकि मैं कस्टमाइज़ कर सकूँ हर चीज़ को। ओके, नाउ आई कैन जस्ट रन pnpm dev, जो कमांड नहीं है, pnpm start dev। Okay, so it should create a SQL DB file for me. Okay, देखते हैं एरर क्या है। Is not supported by SQLite, got it। तो हम जाएंगे, देखो db.sql फाइल बन गई मेरे लिए। ओके, जिसमें अभी कोई डेटा नहीं है। अब एंटिटीज़ में गए, टाइम स्टैम्प विथ टाइम जोन, तो हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं, इन सबको रिप्लेस कर देते हैं हम लोग ओनली टाइम स्टैम्प के साथ में। ओके, रिप्लेस, या फिर हमें ज़रूरत ही नहीं एक्चुअली इनकी, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं विदाउट एनीथिंग। ठीक है,
हमने रिप्लेस किया। अब आप देखोगे मेरा पूरा कोड रन हो चुका है। अब DB SQL में भी आपको डेटा दिखेगा। ओके, अब हम इसको व्यू कर लेते हैं। तो SQLite व्यूअर, अब व्यू करने पर क्या होगा, हाँ SQLite व्यूअर है। जो व्यू करने पर क्या होगा कि व्यूअर हमें सारे टेबल दिखने चाहिए जो जो हमने टेबल बना चुके हैं, और उसमें सारे फील्ड दिखने चाहिए। आप फील्ड देखोगे हमारे फील्ड गलत तरीके से बने हैं। नेमिंग कन्वेंशन दिख रहा है, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, यूज़र ID, पोस्ट ID, तो ये नेमिंग कन्वेंशन हमें नहीं चाहिए, जो कि हमारा गलत नेमिंग कन्वेंशन है। मैं जो कन्वेंशन फॉलो करता हूँ वो अंडरस्कोर में आता है, और मैं इसको नहीं चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, स्नेक केसिंग करने के लिए typorm स्नेक कॉलम्स एंड टेबल्स, क्योंकि मैं एक्चुअल में उसी चीज़ को फुली फॉलो करता हूँ, जहाँ पर नेमिंग स्ट्रेटजी, हर एक सिस्टम के लिए खुद की एक नेमिंग स्ट्रेटजी होती है। SQL की खुद की नेमिंग स्ट्रेटजी, हाँ अंडरस्कोर यूज़ करते हैं, जो कि बेटर नेमिंग मतलब नेमिंग स्ट्रेटजी है एंड एवरीथिंग। ओके, तो मैं pnpm ऐड इसको ऐड कर देता हूँ। फिर मैं इसी सेम चीज़ को एज ए नेमिंग स्ट्रेटजी इंपोर्ट करके स्नेक केस जो हम करते हैं ORM config में हम यहाँ डाल देते हैं नेमिंग स्ट्रेटजी एंड नेमिंग स्ट्रेटजी इक्वल टू, तो ये हो जाएगा न्यू नेमिंग स्ट्रेटजी, दैट्स इट। गॉट इट। मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ क्या, देख लेते हैं। इंपोर्ट फ्रॉम typorm नेमिंग स्ट्रेटजी स्नेक नेमिंग स्ट्रेटजी, इसकी जगह में इसे इस्तेमाल कर लेते हैं और इट इज़ वर्किंग परफेक्ट। ओके, तो अब जो हमने DB SQL किया था मैं उसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि वो मेरा कोई काम का नहीं है ना, क्योंकि उसने मुझे गलत नेमिंग कन्वेंशन के साथ में टेबल दिया। अब मैं फिर से उसको ओपन करता हूँ, फिर से रन करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली सिंक होना चाहिए। और ये सब कहाँ से हो रहा है, सिंक्रोनाइज ट्रू से। ओके, अब नेमिंग कन्वेंशन जो होगा अंडरस्कोर में कन्वर्ट होना चाहिए ऑटोमेटिकली, वो कहाँ से होगा, वो नेमिंग स्ट्रेटजी से होगा। ठीक है, फाइल का नाम क्या होना चाहिए, वो सारा कन्फिग्रेशन में हमने डाल रखा है। तो आप देखो अब सारे हमारे जो नेमिंग कन्वेंशन है जो हमने DB डायग्राम में बना रखा था, सेम नेमिंग कन्वेंशन फॉलो हो रहा है, जो कि बेस्ट तरीका है हमें फॉलो करने का। ठीक है, तो मैं ये भी आपको सिखाना चाहता हूँ, जो फाइल नेमिंग होती है वो हमेशा केबाब केस में रखो। ओके, जो फील्ड नेम, टेबल नेम सारे ये हमारे स्नेक केसिंग में रखो। आपके वेरिएबल्स जो है, आप टाइपस्क्रिप्ट में काम कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हो, तो उसमें रखो केमल केस में। तो एक तरीका है जिसको स्टैंडर्ड से, जिसको फॉलो करने से क्या होता है कि हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है आगे जाकर। अभी के लिए मैं DB SQL को इग्नोर में डाल देता हूँ, ताकि ये ऑटो सिंक ना होते रहे। ठीक है, एंड दैट्स इट। सो हम आगे बढ़ सकते हैं, हम दूसरे मॉड्यूल की तरफ बढ़ेंगे। अब दूसरे मॉड्यूल में हम शुरुआत करेंगे ऑथ से, ताकि वही मेरे हिसाब से बेस्ट मॉड्यूल है जिससे हम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, एंड थैंक यू।